तो इस घटना के बाद फिर श्रीपति का जीवन बिल्कुल से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वो तो ईमानदार पहले था ही, लेकिन और भी ईमानदार और सादगी को अपने जीवन में कट्टरता से पालन करता है। उसका अपने आस पड़ोस में जहाँ काम करता था वहाँ उसका बहुत नाम और यश होता है। बाद में फिर वो अपना नौकरी को भी, इतना अच्छा नौकरी को भी वो त्यागपत्र दे देता है और आनंद मार्ग का उस सन्यासी बन जाता है। और आनंद मार्ग का सन्यासी बनने के बाद उसको नया नाम मिलता है और उसका नया नाम होता है। सबों को नमस्कार। एक बार बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी रविवार के दिन जमालपुर की जागृति में दर्शन देने के बाद धर्म सार्वभौमिक तथ्य है इस विषय पर बात कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। वे बता रहे थे कि मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं ये अनंत प्रकृति की होती है। मनुष्य चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी मतवाद को मानने वाला हो, स्त्री या पुरुष हो, उसका अनंत की चाह, उसका ये बुनियादी चरित्र होता है। मनुष्य चाहे इस ग्रह का हो या इस विराट विश्व ब्रह्मांड का किसी दूसरे ग्रह में हो, अनंत का चाह उसका बुनियादी स्वभाव होता है। धर्म क्या करता है? धर्म मनुष्य का जो ये अनंत की जो चाह है, अनंत की जो प्यास है, इसको प्राप्त करने में, इसका प्यास बुझाने में सहायता करता है। और धर्म के माध्यम से ही मनुष्य इस अनंत की चाह को पा सकता है, अपने अनंत की प्यास को बुझा सकता है। और इसलिए मनुष्य को धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। धर्म का जो पथ है उसका अनुशीलन करना चाहिए। और सभी मनुष्यों का धर्म एक ही है, चाहे वो कहीं का भी धर्म मनुष्य हो, क्योंकि सभी मनुष्यों का अनंत का चाह होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य ही एक सार्वभौमिक सत्ता है, एक यूनिवर्सल सत्ता है। यह बताने के बाद बाबा सामने में ही एक नया मार्गी बैठा हुआ था। बाबा उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तो वह बोलता है कि मेरा नाम शिवलाल यादव है। फिर बाबा आगे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? तो वह बोलता है कि मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हूँ। फिर बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे आचार्य का क्या नाम है? तो वह शिवलाल यादव बताता है कि मेरे आचार्य का नाम किशुन जी है। तो बाबा उससे आगे पूछते हैं कि तुम्हारे आचार्य ने तुमको यह नहीं बताया, तुम्हें जातिगत मानसिकता को मान करके नहीं चलना चाहिए। ये जो जाति का जो भेदभाव है, ये जाति का जो बंधन है, संकीर्णता है, इसको तुमको मान करके नहीं चलना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ बाबा, मेरे आचार्य ने तो बताया था, लेकिन मैं ही मान करके नहीं चल पाया इसको। तो बाबा उसको बोलते हैं तुम केवल जाति को मान करके नहीं चलते हो, इसके साथ तुम जाति के आधार पर अपने काम जब करते हो, अपने जो ड्यूटी का निर्वहन करते हो, उस समय लोगों के साथ भेदभाव भी करते हो। यदि तुम्हारे पास कोई बड़े जाति के लोग जैसे ब्राह्मण या भूमिहार या फिर क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग आ जाते हैं, तो उसके साथ तुम भेदभाव करते हो, उनकी बात बढ़िया से नहीं सुनते हो। और यदि वे लोग यादव के विरुद्ध में कोई फरियाद लेके तुम्हारे पास आते हैं, तो तुम तो और भी बिल्कुल नहीं सुनते हो उनकी बात को, उनको तो एकदम लताड़ के भगा देते हो। तो या एक अच्छे अधिकारी के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा है और एक अच्छे साधक के लिए भी अच्छा है, और यह क्या तुम्हारे साधना में बाधा उत्पन्न नहीं करता है? तो उसने कहा कि बाबा हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, दोबारा इस प्रकार से नहीं होगा। तो फिर बाबा उसको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि तुम पद्मासन में बैठ जाओ। और जब वो पद्मासन में बैठता है, अपना आँख बंद करता है, तो बाबा अपना छड़ी से उसका त्रिकुटी को टच कर देते हैं। जब बाबा उसके त्रिकुटी को टच करते हैं तो उसका शरीर एकदम झन्नाहट जैसा एकदम थरथराने लगता है। फिर कुछ देर के बाद बाबा उससे पूछते हैं, अब बताओ तुम्हारा जाति क्या है, क्या तुम यादव हो? तो बोलता है कि नहीं बाबा, मैं तो ये सबसे बहुत, मेरा मन ऊपर उठ गया, जातिगत बंधन से, राष्ट्रगत बंधन से और सभी प्रकार के संकीर्णता से बहुत ऊपर उठ गया। फिर बाबा बोलते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो शिवलाल बोलता है कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो
पृथ्वी के सारे मनुष्य लोग मेरे अपने ही परिवार के लोग हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणी मेरे अपने ही परिवार के लोग हैं और इनको मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर बाबा बोले कि हाँ जी, मनुष्य का मन यदि थोड़ा भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक उसका विकास होता है, तो ये पूरा सृष्टि को ही अपना समझता है और इसका वो सेवा करना चाहता है। और यही नव्य मानवतावाद की चरम शिखर होती है कि वह पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि को ही अपना मान लेता है, अपना परिवार मान लेता है और उसका दुख दर्द को वो अपना मान लेता है और उसका वो सेवा करना चाहता है, उसका दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तो यही साधक की पहचान होती है। ये और यह केवल इस ग्रह के लोगों का लिए नहीं, ये दूसरे ग्रह में जो मनुष्य हैं उनका भी इसी प्रकार का स्वभाव होता है, क्योंकि धर्म तो सार्वभौमिक चीज़ है। हालांकि दूसरे ग्रह के मनुष्यों का थोड़ा रूप रंग अलग हो सकता है, जिस प्रकार भारत के लोगों का थोड़ा रूप रंग अलग है, अमेरिका के थोड़ा लोगों का रूप रंग अलग है, जापान के लोगों का रूप रंग थोड़ा अलग है, उसी प्रकार दूसरे ग्रह के लोगों का रूप रंग थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसका नाक नक्श की बनावट, शरीर की बनावट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यह जो अनंत की चाह है इसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे कहीं का भी आदमी हो। और इसीलिए सबका धर्म एक ही है, सारे मानव जाति का धर्म एक ही है। उसके बाद बाबा वहाँ पर उपस्थित लोगों में से इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं कि दशरथ कहाँ गया, दशरथ दिख नहीं रहा है। तो माधव वहाँ पर जो प्रबंधक था वो बोलते हैं कि बाबा दशरथ तो प्रणय जी के साथ भागलपुर गए हैं कुछ काम से। तो बाबा फिर हरिसाधन जी को बुलाते हैं अपने पास। हरिसाधन जी आकर के बाबा के पास बैठ जाते हैं। फिर बाबा हरिसाधन के त्रिकुटी के पास अपना छड़ी को ले जाते हैं और वहीं पर एक युवक बैठा हुआ था जो अपेक्षाकृत साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ था और रूप रंग में भी बहुत अच्छा था, सभ्य परिवार का लग रहा था। उसका जन्म बलिया में हुआ था, एक किसान परिवार में, और वह आबकारी विभाग में, सीमा शुल्क विभाग में एक अधिकारी था, इंस्पेक्टर था। आचार्य नगीना जी के अधीन में काम करता था। आचार्य नगीना जी के कहने पर ही 1954 में उन्होंने बाबा से साधना लिया था। तो बाबा हरिसाधन जी को उस युवक की तरफ बाबा इशारा करके बोलते हैं कि देखो तो कि 1.5 साल पहले यह युवक क्या था। तो हरिसाधन उस युवक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बाबा मैं एक ऐसा व्यक्ति को देख रहा हूँ जो इस पृथ्वी का नहीं लगता है। इसका चेहरे की बनावट, मुखाकृति का बनावट अलग प्रकार का है, शरीर के अलग अंगों का बनावट भी अलग प्रकार का है, बिल्कुल ही इस ग्रह का, पृथ्वी ग्रह का जैसा नहीं लग रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ जी, ये विशाखा नक्षत्र में पहले था, इस जन्म के पूर्व में विशाखा नक्षत्र में था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से 27 नक्षत्र है और उसमें से विशाखा भी एक नक्षत्र है। तो बाबा बोलते हैं श्रीपति को कि ये विशाखा नक्षत्र में था पूर्व जन्म में। और बाबा फिर बोलते हैं हरिसाधन को, देखो तो ये यहाँ वह क्या कर रहा है। तो हरिसाधन फिर से उसको देखते हैं और बोलते हैं कि बाबा लगता है कि ये साधना कर रहा है, वहाँ पर ध्यान कर रहा है। तो बाबा बोलते हैं हाँ जी, वो ध्यान कर रहा है, सही, यही सही बात है। तो विशाखा नक्षत्र में भी आदमी ध्यान कर रहा है, वहाँ भी आदमी आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, परम पुरुष को चाह रहा है, प्यार कर रहा है। और इसीलिए वो यहाँ पर फिर से उसका जन्म होता है पृथ्वी पर और उसको आध्यात्मिकता के प्रति लगाव होता है। फिर बाबा उस भद्र पुरुष की तरफ, श्रीपति की तरफ देख करके बोलते हैं कि अच्छा श्रीपति, तुम बताओ तो कि तुमने कब से साधना शुरू करना सीखा। तो श्रीपति बोलता है कि बाबा हमने तो 13 साल की उम्र से ही साधना करना सीखा है। तो बाबा बोलते हैं कि तुमने किसी से साधना करना सीखा है क्या, तुमको किसी ने बताया है क्या।
तो श्रीपति बोलता है कि नहीं बाबा, हमको किसी ने नहीं बताया। एक अज्ञात शक्ति के दिशा निर्देश के अनुसार से, प्रेरणा के अनुसार से हम साधना करते रहे और बाद में फिर आपसे दीक्षा हुई। तो बाबा वहाँ पर उपस्थित लोगों को इशारा करके फिर बोलते हैं कि देखो जी, ये जो आध्यात्मिकता है ये कभी भी खाली नहीं जाता है। देखो, ये श्रीपति विशाखा नक्षत्र में साधना कर रहा था, ये इस ग्रह में नहीं था, विशाखा नक्षत्र में था, वहाँ भी साधना कर रहा था और फिर यहाँ इसका जन्म होता है। और वही जो आध्यात्मिकता के प्रति जो लगाव था, रुचि था, वही उसको 13 साल की उम्र से, शुरुआत से ही उसकी तरफ खींच लेता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है श्रीपति, और उसको साधना का मार्ग भी मिलता है, उसको अच्छी साधना भी मिलती है, उसको गुरु भी मिलता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो सही आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, ये मनुष्य का कभी भी बेकार नहीं जाता है। यदि मुक्ति मोक्ष नहीं भी मिलती है तो मनुष्य फिर अगले जन्म में उसको फिर से साधना करने का सुयोग मिलता है। आदमी जो धन संपत्ति के लिए पागल पागल हो रहा है, जमीन जायदाद के लिए, ये उसके साथ नहीं जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अच्छा बुरा संस्कार अर्जित किया है, वही उसके साथ जाता है। फिर बाबा बोलते हैं कि मनुष्य जो इस जन्म में कुछ शारीरिक दक्षता हासिल किया है, जैसे कोई गायक है, कोई संगीतज्ञ है, कोई गणितज्ञ है, तो ये दक्षता भी हो सकता है कि उसका पूर्व जन्म में, जो आने वाला जन्म है, पूर्व जन्म है, उसको इसके साथ ये सब चीज़ें भी जाए। इसलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कोई कोई बच्चा एकदम जन्म से ही उसको संगीत के प्रति रुचि होती है, उसको किसी को अध्यात्म के प्रति रुचि होती है, कोई विशेष क्षेत्र में पारंगत होता है बचपन से ही, तो ये पूर्व जन्म से ही होता है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये जो दक्षता है पूर्व जन्म में ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकती है, ये बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिकता है ये ट्रांसफ़र होती ही होती है। उसको पूर्व जन्म में, उसको आने वाला जन्म में आध्यात्मिकता, यदि कोई आध्यात्मिक पुरुष है, आध्यात्मिक साधना कर रहा होता है, तो उसका इसको लाभ मिलता ही मिलता है, उसको आध्यात्मिकता का रास्ता मिलता ही है, उसको गुरु सदगुरु मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए यदि कोई मनुष्य भौतिक संपत्ति के लिए इतना पागल पागल रहता है और उसके लिए कोई अपराध भी करता है, चोरी भी करता है, घुसखोरी भी करता है, एक प्रकार से उसके मानसिक सृजन हो जाती है, इस प्रकार का मानसिकता का वो संस्कार उसके मन में बैठ जाती है, बुरे मानसिकता का, तो मरने के बाद तो ये धन संपत्ति उसके पास जाएगी नहीं, जो अच्छा कर्म है वही जाएगा। तो मरने के बाद भी उसकी मानसिकता भी इसी प्रकार का खराब मानसिकता उसका ट्रांसफ़र होगा अगले जन्म में, और अगले जन्म में ही वह बुरा मनुष्य, एक खराब आदमी, एक खराब चरित्र का आदमी के रूप में जन्म लेगा। इसलिए उसका अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। यदि ये जन्म में कोई अपना मन को गिरा देता है, नीचे कर देता है, उसका मन यदि डिग्रेड हो जाता है, तो उसका आने वाला जन्म भी उसका इसी प्रकार की मानसिकता उसका होता है। तो इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म के बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए। फिर बाबा आगे बोलते हैं, यदि अपना कोई साधक है और साधना करने के दरमियान में उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस गलती के कारण उसका मनुष्य जन्म नहीं मिला, पशु का जन्म मिला, कुछ और जन्म मिला, तो पशु जन्म का भोग करने के बाद, उस जन्म का भोग करने के बाद, अपना संस्कार को ख़त्म करने के बाद फिर से उसको साधना का रास्ता मिलता है। यदि वो आध्यात्मिक पुरुष है तो वह साधना उसका कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इसीलिए मनुष्य का साधना का इतना महत्व है जीवन में, आध्यात्मिकता का इतना उसके जीवन में महत्व है। तो इस घटना के बाद फिर श्रीपति का जीवन बिल्कुल से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वो तो ईमानदार पहले था ही, लेकिन और भी ईमानदार और सादगी को अपने जीवन में कट्टरता से पालन करता है। उसका अपने आस पड़ोस में जहाँ काम करता था वहाँ उसका बहुत नाम और यश होता है। बाद में फिर वो अपना नौकरी को भी, इतना अच्छा नौकरी को भी वो त्यागपत्र दे देता है और आनंद मार्ग का वो सन्यासी बन जाता है। और आनंद मार्ग का सन्यासी बनने के बाद उसको नया नाम मिलता है और उसका नया नाम होता है आचार्य श्रद्धानंद अवधूत, जो कि बाबा के बाद आनंद मार्ग का प्रोधा प्रमुख बने। तो आचार्य श्रद्धानंद अवधूत के बारे में, तो ये जो श्रीपति थे यही आचार्य श्रद्धानंद अवधूत बने बाद में,
और बाबा बोलते हैं कि ये पहले इनका जो पूर्व जन्म था, पीछे का जन्म था, वो विशाखा नक्षत्र में था। तो इस प्रकार से बाबा उन दिनों जमालपुर में जो डेमोस्ट्रेशन दिखाते थे लोगों को, और उनके इस डेमोस्ट्रेशन से दूर दूर के मार्गी लोग खींचे चले हुए आते थे। इस डेमोस्ट्रेशन का प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए सभी क्षेत्रों से मार्गी लोग आते थे और उसको अपने आँखों से देखते थे। और वही सब घटनाएं अभी कहीं कहीं पर पुस्तकों वगैरह में वो लोगों ने अपना दर्ज कराया है, लिखा है, और वही सब घटना मैं संकलित करके आप लोगों को बता रहा हूँ। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।